उनसे बड़ी समस्या ये है कि यार अंग्रेजों को भेजो ना, समाज क्यों बदल रहे हो। और अम्बेडकर साफ साफ कह रहे थे कि अगर मुझे अपने हित और देश के हित में चुनना हो तो देश का हित नंबर 1 पे, पर यदि मुझे दलितों के हित और देश के हित में चुनना हो तो मैं दलितों के हित को प्राथमिकता पे रखूंगा। और मजे की बात है कि भारत की संविधान सभा में अम्बेडकर जितनी पढ़ाई पूरी संविधान सभा में एक भी मेंबर ने नहीं कर रखी थी। केवल एक BN राव थे जो एडवाइजर थे, उनके पास ठीक ठाक पढ़ाई थी, उन्हें छोड़ दें, बाकी सब मिट्टी के मतलब पेंदे टाइप के प्यादे थे उनके साथ। पढ़ाई लिखाई का जो लेवल अम्बेडकर साहब का है वो किसी का नहीं। तो कुछ लोग मैंने देखा कि सवर्ण मानसिकता के कुछ लोग अम्बेडकर को देशद्रोही घोषित करना चाहते हैं इन्हीं कथनों से कि दलित प्रश्न और देश के प्रश्न में दलितों को प्राथमिकता दूंगा तो बुरा मान जाते हैं। दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में डॉक्टर BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में इतने मतभेद क्यों थे, इस बारे में चर्चा की गई है। यह वीडियो दृष्टि AIS से लिया गया है, जिसका पूरा क्रेडिट हम विकास दिव्य कीर्ति सर को ही देते हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि आप जानते हैं कि महात्मा गांधी जी और अम्बेडकर साहब के बीच में भारी मतभेद थे, क्योंकि जहां अम्बेडकर साहब जाति प्रथा का विरोध करते थे, वर्ण व्यवस्था का विरोध करते थे, वहीं पर महात्मा गांधी वर्ण व्यवस्था के कट्टर समर्थक थे। डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे यदि अंग्रेज ऐसे ही चले गए तो सवर्ण जातियां निचली जातियों का और ज्यादा शोषण करेंगी, इसलिए वो इसके लिए एक समाधान चाहते थे। इसलिए वे गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए और वहीं से पृथक निर्वाचन की शुरुआत हुई, जो SC ST तथा मुस्लिम समाज के लिए अलग से दिया जाता था। परंतु महात्मा गांधी अम्बेडकर जी की इस बात से सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि पृथक निर्वाचन गलत है और इसीलिए पूना पैक्ट जैसा समझौता गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में हुआ था। आइए देखते हैं पूरा वीडियो। और ध्यान रखें 1936 है, इस समय डॉक्टर अम्बेडकर ठीक ठाक पावरफुल हो चुके थे, अच्छी खासी प्रसिद्धि इनको मिल चुकी थी। महात्मा गांधी की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक अम्बेडकर भी थे। अंग्रेज तो थे ही थे, उनसे बड़ी समस्या ये है कि यार अंग्रेजों को भेजो ना, समाज क्यों बदल रहे हो। और अम्बेडकर साफ साफ कह रहे थे कि अगर मुझे अपने हित और देश के हित में चुनना हो तो देश का हित नंबर 1 पे, पर यदि मुझे दलितों के हित और देश के हित में चुनना हो तो मैं दलितों के हित को प्राथमिकता पे रखूंगा। क्योंकि अगर अंग्रेज चले गए ऐसे ही तो यहाँ के सवर्ण हमें छोड़ेंगे नहीं, और दलितों की पराधीनता अंग्रेजों के आने से पहले ज्यादा थी, अंग्रेजों की उपस्थिति के समय कम पराधीनता थी। अब गुस्सा तो आता होगा अम्बेडकर का एक बार, क्या एक ऐसा आदमी था, है ना, लेकिन आप तर्क सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे, तर्क अच्छे। और मजे की बात है कि भारत की संविधान सभा में अम्बेडकर जितनी पढ़ाई पूरी संविधान सभा में एक भी मेंबर ने नहीं कर रखी थी। केवल एक BN राव थे जो एडवाइजर थे, उनके पास ठीक ठाक पढ़ाई थी, उन्हें छोड़ दें, बाकी सब मिट्टी के मतलब पेंदे टाइप के प्यादे थे उनके साथ। पढ़ाई लिखाई का जो लेवल अम्बेडकर साहब का है वो किसी का नहीं। तो कुछ लोग मैंने देखा कि सवर्ण मानसिकता के कुछ लोग अम्बेडकर को देशद्रोही घोषित करना चाहते हैं इन्हीं कथनों से कि दलित प्रश्न और देश के प्रश्न में दलितों को प्राथमिकता दूंगा तो बुरा मान जाते हैं। और उन्हीं से आप पूछो कि अगर हिंदू का प्रश्न हो और देश का प्रश्न हो, किसी प्राथमिकता दोगे तो हिंदू, हिंदुस्तान है, मतलब समझते हिंदुस्तान है, बोलते हिंदुस्तान है। मुसलमान तो आए हैं, जा भी सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान है। तो अम्बेडकर उस समय पावरफुल हो चुके थे, और अम्बेडकर को मैं तो बड़ा सलाम करता हूँ इस सेंस में। आमतौर पर वंचित वर्ग में जब कोई पढ़ लिख लेता है ना, अपने वर्ग से कन्नी काट लेता है। रिजर्वेशन का सबसे बड़ा दुख ये है, रिजर्वेशन का सुख ये है कि वंचित वर्गों के लोग आने लगे हैं सत्ता में, और जैसे ही एक गांव से एक बच्चा दलित बच्चा IAS बनता है, पूरा गांव IAS बन जाता है। आरक्षण के वित्तीय लाभ केवल उस व्यक्ति को मिलते हैं जिसको आरक्षण मिला है, पर सामाजिक राजनीतिक लाभ पूरे गांव, पूरे कुनबे, पूरे कस्बे, पूरे शहर को मिलते हैं। कि हमारे गांव का चंदू IAS बना है, और चंदू
वर्ग में, मान लीजिए SC ST में, दलित चेतना जो अम्बेडकर की वजह से, अम्बेडकर का सम्मान क्यों करना चाहिए कि वो इतना पढ़ने लिखने के बाद भी चाहते तो वो भी एक शानदार जिंदगी जी सकते थे, उनको मिल ही रही थी भाई। वो PCS ऑफिसर थे बड़ौदा में, मजाक छोड़ना है, नागपुर में शायद। और जब नागपुर में वो सिविल सेवक बनकर आए, फेलोशिप वहीं से मिली थी पढ़ने के लिए, जब वापस लौटे तो उनको PCS अधिकारी बनाया गया। तो उनको कहा कि आप यहाँ रहना शुरू कीजिए, काम संभाल लीजिए। अब ये अम्बेडकर के सामने सबसे बड़ी समस्या, अगर आप अभी कभी आत्मकथा पढ़ें, मैं कैसे बना, हिंदी अनुवाद उसका ये है, उसमें प्रसंग है कि नागपुर में रहना है उनको क्योंकि वो ऑफिसर हैं, उनको अपने रहने के लिए कमरा चाहिए या घर चाहिए, ढूंढ रहे हैं पूरे शहर में, कमरा ही नहीं मिल रहा। लोग पहले पूछते हैं जाति कौन सी है, वो बताते हैं कि महार जाति का हूं, तो कोई कमरा नहीं है हमारे पास, हम किसी दलित को कमरा देंगे ही नहीं अपना। ये 1920-30 के दौरान नागपुर शहर की बात है। फिर वो कह रहे कि कई कमरे खारिज होते गए। एक और घर में गए, एक कोई दूसरा ऑफिसर था, वो दिखा रहा था, दोस्त के रूप में हेल्प कर रहा था। तो वहां मालिक ने पूछा ही नहीं कौन सी जाति क्यों, इन्होंने बताया भी नहीं, ढिंडोरा क्यों पिटेंगे, उससे पूछा नहीं, उन्होंने बताया नहीं, कमरा मिल गया, रहने लग गए। और फिर वो लिखते हैं कि एक दिन अचानक सुबह उठा तो बहुत शोर मचा हुआ था, मुझे लगा पता नहीं क्या हुआ, खिड़की से नीचे देखा तो हजारों की भीड़ हाथ में डंडे भाले हथियार लेके खड़ी हुई थी। उनको पता लग गया था कि एक दलित आदमी इस घर में रहता है और वो भीड़ मेरा कत्ल करने के लिए आई थी। और उसके बाद कुछ दोस्तों की मदद से पता नहीं पीछे के दरवाजे से कहां से किसी तरह से उनकी जान बचा के भगाया गया उनको। इस दौर से वो गुजरे थे। ये उसी देश की बात चल रही है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, उसी की बात चल रही है। किसी और देश, पाकिस्तान की बात नहीं चल रही है, पाकिस्तान था ही नहीं, पाकिस्तान पेट में था उस समय हुआ नहीं था, मतलब होने वाला था, अभी नहीं हुआ था। तो उस देश की बात है। और जब वो स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल में पढ़ते इसलिए थे कि उनके पिता सरकारी नौकरी में थे, तो थोड़ा सा ठीक स्थितियां थी उनकी, इसलिए स्कूल में एडमिशन मिल गया। पूरे स्कूल में एक दलित बच्चा था बस, BR अम्बेडकर, बस, बाकी सब सवर्ण बच्चे थे। अब दलित बच्चा कैसे हैंडल करे, पानी पीने जाएगा, पानी को छू देगा, पानी पवित्र हो जाता है, उसमें हीलियम आ जाता है हाइड्रोजन की जगह, उसके बाद जैसे दलित बच्चा छूएगा हाइड्रोजन के गुण बदल जाएंगे उसमें। तो एक व्यवस्था थी कि भाई पानी पीने की एक जगह थी सबके लिए, एक अलग से मटका था अम्बेडकर के लिए, अलग से रखते थे दूध, उनको वहीं पीना है और मटके को हाथ नहीं लगाना है। अब कभी कभी क्या हुआ, कई बार ऐसा हुआ कि जो आदमी पानी की व्यवस्था करने के लिए तैनात था वो छुट्टी में चला गया, एक दिन 2 दिन आए, अब इसको प्यास लग रही है, बाकी बच्चों के पास पानी पीने को, उसको पानी पीने को नहीं है। कई ऐसे दिन गुजारे स्कूल में जब उनको पीने को पानी मिलता ही नहीं था। चेतना ऐसे बनती है, ये सब झेलने के बाद बनती है। तो दोस्तों, देखा आपने डॉक्टर BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच के मतभेद का कारण। इसलिए डॉक्टर BR अम्बेडकर महात्मा गांधी जी का समर्थन नहीं करते थे, क्योंकि महात्मा गांधी वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे जो हजारों सालों से निचली जातियों का शोषण कर रही थी। डॉक्टर BR अम्बेडकर का कहना था कि हम पहले से लेकर अंत तक भारतीय ही रहना चाहते हैं। वहीं महात्मा गांधी जी के लिए हिंदू धर्म पहले था। इसलिए डॉक्टर BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में मतभेद रहते थे और वे एक साथ कहीं भी नहीं टिक पाते थे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।